2024 का बजट जो अभी निर्मला सीतारमण जी ने दिया है, इट इज गुड और बैड? Not that good, I would say. नॉट It could have been नॉट better. इट कुड हैव। व्हाट आर द पॉइंट्स? कौन कौन से पॉइंट पे तू बोलेगा कि यार बजट अच्छा नहीं है, यार ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है? नेगेटिव पॉइंट्स पहले सुनना चाहूंगा। Capital gain tax on FNO हम्म। हम्म। increased, STT हम्म। increased, हम्म। uh, indexation removed from sale of इंडेक्सेशन। any asset class. ओके। I ओके। think these things are bad, I feel. अच्छा, Yeah. तीन तीन चीज बताया, और ऑब्वियसली ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ कि मैं बीइंग ए नॉर्मल पर्सन, मैं तीनों को मैं नहीं जानता अच्छे से। बिकॉज मान ले, मैं तो बिल्कुल सच में मैं नहीं जानता ऑनेस्टली। बट स्टिल मैं तेको एक एक करके बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, व्हाई द बजट वाज नॉट गुड, पिक अप वन पॉइंट एंड यू टेल मी व्हाई। एकदम एक सिंपल सा भाषा में मेरे को पता क्यों, क्यों ऐसा है कि भाई यार नुकसान हो गया लोगों का, अपने को बूस्टर क्या है। मे बी लाइक यू कैन टॉक ऑन एनी फेवरेट टॉपिक आउट ऑफ थ्री। Consider FNO, future and options, जो आजकल के लोग ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं. STT was 0.06% अच्छा, on any trade. लेट मी फ्रेम दिस क्वेश्चन फर्स्ट। 2024 का बजट इज नॉट गुड विद रिस्पेक्ट टू एफ एन नो। व्हाट आर योर, Yes, जो तुम बोल रहे हो एफ एन ओ के लिए अच्छा correct. नहीं है। नाउ यू कैन गो अहेड। यस। Yeah. So whenever you trade, you pay security transaction tax. That is ओके। 0.06 before this budget. 0.06% of your trade value. यस। ठीक है? Now, करेक्ट। after budget, it is 0.1%. You can imagine one decimal has been removed. 0.06 say it's become 0.1. यस, That जीरो is पॉइंट। almost a 60% hike. वो यस। फिगर बहुत छोटा दिखता है, बट फिगर बहुत बड़ा है. एंड व्हेन यू ट्रेड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, you trade for crores of rupees, and on that 0.1% अगर गवर्नमेंट के पास जा रहा है, so the participation of the traders will reduce, will try to move somewhere out. I mean, it will become difficult for them. डिमोरलाइजिंग द ट्रेडर्स बेसिकली। Correct, correct, ट्रेडर्स को डिमोरलाइज कर रहे हो आप, क्योंकि इतना ब्रोकरेज एक तरीके का ले रहे हो, और right, जिसमें रिस्क ट्रेडर का, दिमाग yes. ट्रेडर का, सब कुछ ट्रेडर का, प्रॉफिट गवर्नमेंट का। And the biggest point is capital gain tax has been taken every time by ओके। the government. So I already pay salary. Sorry, I get salary. सो Tax has been जस्ट deducted. Yeah, लेट मी फ्रेम दिस क्वेश्चन अगेन, क्योंकि मेरे को yeah. एकदम क्लियरिटी से चाहिए कि Hmm. 2024 का बजट सही इतना नहीं है, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स के बारे में कुछ गलत फैसले हुए हैं, या फिर कुछ Yes. फेवरेबल। क्यों ऐसा? वाई? Let's take example of property as well, ठीक। right? जो इन्होंने यस। बोला कि कैपिटल गेन टैक्स को हमने 20% से 12.5% लेके आ गए. So बराबर। people are thinking कि there is a discount of 7.5%, but it is not like that. ठीक है? हम्म। Now let's understand what is capital gain tax. हाँ। ठीक है? मान के चलो, नाउ कैपिटल गेन टैक्स का ब्रैकेट भी आई गेस कम हो गया. पहले 3 इयर्स के बाद अगर आप एक प्रॉपर्टी को बेचते हो, हम्म। तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, एलटीजीसी जिसको बोलते हैं. और हाँ। 3 इयर्स के अंदर अगर आप कोई चीज को बेच देते हो, समझो हम्म। तुमने एक प्रॉपर्टी खरीदी, तुमने उसको हम्म। 3 इयर्स के अंदर बेच दिया, हम्म। हम्म। देन वॉट एवर प्रॉफिट यू मेक, सपोज यू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ऑन दैट प्रॉपर्टी, उसका हम्म। 20% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है. ओके। और पहले विच कितना इज पाएंगे? 20,000. हाँ। हाँ, पहले कितना ठीक है, पाएंगे हाँ, ओके ठीक है, आई गो एम अहेड। जस्ट टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स. नाउ ओके, कम टू शॉर्ट। हाँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स. ठीक है? हम्म। फॉरगेट यस। अबाउट द टेन्योर, 2 इयर्स 3 इयर्स जो भी है. हम्म। हम्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करते हैं. ठीक हम्म। है? हम्म। इसमें मानो तुमने 1 करोड़ रुपए में घर लिया, अच्छा। उसको तुमने 2 करोड़ में बेच दिया, आपका ठीक। प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ रुपया. करेक्ट। ठीक है? हम्म। 20% उसमें आप दे रहे हो टैक्स, लॉन्ग टर्म हम्म। कैपिटल गेन टैक्स अगर आप उस पर दे रहे हाँ। हो. ठीक है? हाँ। मतलब आपने 20 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे दिया. यस। नाउ दे हैव ब्रॉट डन टू 12.5%. दैट मीन्स हाँ, आपको सिर्फ 12.5 लाख रुपए देने हैं. बराबर है, लॉन्ग टर्म के लिए बराबर है। हाँ। आर यू हैप्पी लिसनिंग टू दिस, दैट द हैप्पी? हाँ, मैं बिल्कुल, कैपिटल गेन क्योंकि टैक्स has been reduced? हाँ, पहले मैं 1 लाख रुपए पे या 1 करोड़ रुपए पे मैं पहले 20 शॉर्ट टर्म के अंदर में 20 लाख दे रहा था, 20% दे रहा था।
आज मैं खाली मैंने उसको 3 साल की जगह 4 साल, चौथे साल बेचा है, चौथे साल बेचा है, तो उसकी कीमत जो भी बढ़ेगी, लेकिन मैं उसको 20% की जगह 12% दे रहा हूँ, तो ये तो सही साढ़े है। बारह टक्के दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो ठीक, हाँ मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, नाउ कम टू हाँ अ सिनेरियो। हाँ तुमने वो 1 करोड़ रुपए का घर 1990 में लिया था, हाँ। आज चल रहा है 2024। ओके सर। यस। ठीक है, आज उस घर की हाँ कीमत 2 करोड़ रुपए है। ठीक है, कायदे हाँ। से अगर आप बेचने जाओ तो हम्म। डू यू थिंक 1 करोड़ रुपया जो 1990 में था उसका वैल्यू आज 2024 में भी 1 करोड़ रुपया है? नहीं बिल्कुल नहीं सर, वो तो आज की डेट में 15 करोड़ तक जाएगा, इतना टाइम करेक्ट, गैप रहेगा तो। यस। दैट इज वेयर इंडेक्सेशन कम्स इन। अच्छा, तो ठीक है। पहले कैसा था कि पहले भी मतलब फिर भी तो पहले का क्या था, व्हाट इज द डिफरेंस, पहले जो इंडेक्सेशन था, कैपिटल जो इंडेक्सेशन था, और आज जो इंडेक्सेशन 2024 के बाद हुआ है, इसमें फर्क क्या हो गया है? खाली पहले तो 20% ही देना पड़ता था, तो पहले भी तो ज्यादा ही देना पड़ता था, अभी भी तो ज्यादा ही हम्म, देना पड़ रहा है, दैट्स पहले भी ट्रू, ज्यादा ही। हाँ दैट्स ट्रू। आई विल गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑन दैट, आई विल गिव अ लाइव एग्जांपल ऑन दैट एज वेल। हाँ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आज हम 2024 में है। आज अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है, उसकी वैल्यू हम्म 2045 टू 2050 में सिर्फ 30 lakhs रह जाएगी। Just an हम्म। example, the हाँ inflation which ट्रू। we are currently going and which will the future prediction of the, हाँ what do you हाँ say, inflation. ठीक है। हाँ। Now, uh, Raghav Chadda as well told in the assembly, यस आई लिसन टू हिम MP वेरी assembly. क्लियर। Yeah. हाँ So he gave समझाया a पूरा। very clear example. हाँ हाँ। 1 करोड़ का घर यस। आपने 1990 में लिया है, आज उसका वैल्यू अगर 4 करोड़ रुपया है, ठीक है, हम्म हम्म 20% के हिसाब से अगर हम इंडेक्सेशन लगा देते हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो हम्म। मुझे लगभग 11 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता। करेक्ट है, करेक्ट है। हाँ जस्ट बिफोर दिस बजट आई वाज जस्ट गिविंग 3 करोड़ रुपया प्रॉफिट के ऊपर मैं 11 लाख का टैक्स दे रहा था, हाँ, 3 करोड़ कैपिटल के, गेन हाँ। टैक्स दे रहा था, बिकॉज मेरे पास इंडेक्सेशन था। मैं अपना इन्फ्लेशन को उसमें दिखा सकता हूँ कि भाई इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया तो मेरा 11 लाख बनता है, ये आपका हो गया, गवर्नमेंट को दे दिया। 3 करोड़ रुपए में से आपने 11 लाख गवर्नमेंट को दे दिया, बाकी सारे पैसे आपके। टू हम्म। करोड़ 89 lakhs विल बी इन योर पॉकेट हाँ 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 हाँ। आफ्टर हम्म रिमूविंग इंडेक्सेशन। वो हम्म 3 करोड़ रुपए पे अगर आप 12% लगा दो, साढ़े हम्म 12% लगा दो हम्म टैक्स। अभी आप इंडेक्सेशन नहीं लगा रहे हो, आप 3 करोड़ का, अगर आप 3 करोड़ रुपए का दस हम्म परसेंट भी निकाल लेते हो तो कितना हो गया? 30 लाख, 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए हो गए। तो हाँ। डू यू थिंक इंडेक्सेशन, रिमूविंग द इंडेक्सेशन इज गुड और नॉट? यू आर इनटू प्रीटी लॉस, राइट? द यस कस्टमर इज वेरी इनटू लॉस। लॉस। यस वेरी लॉस, मैं जहां तक मैं पूरी चीजों को ग्रास्प करने में थोड़ा सा मेरे को कम हुआ, लेकिन फिर भी मैं इतना समझ गया कि पहले का वाज द इंडेक्सिंग व्हाट वी आर पेइंग दो इज इट वॉज ट्वेंटी इज द ओल्ड। परसेंट फिर भी हाँ आप 11 लाख की भर रहे थे। हाँ यहाँ हाँ पे हाँ। तो मैं 12.5% की बात भी नहीं कर रहा, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि आप 10% निकाल दो 3 करोड़ में से, आपको 30 लाख हाँ। देना पड़ रहा है। 2x तो आपने इधर ही दे दिया अमाउंट। यस यस। विनायक, one more time I'll tell you on this index topic, specific question specific answer, वापस से एग्जांपल देके समझाना मेरे को, वेरी स्पेसिफिक। कि इंडेक्सेशन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि जैसे मान लो मैंने एक 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, एक करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी 2020 में, ठीक है, मैंने वो प्रॉपर्टी की कीमत हो गई 2030 में 5 करोड़ रुपए, ठीक है। 2020 में मैंने कितना रुपए भरा उसका, आई थिंक पुराने इंडेक्सेशन के हिसाब से 11%, मतलब 11 लाख रुपए भरा है, ठीक है। आज मैं उसको 10 साल बाद लॉन्ग टर्म। नहीं, 20% भर रहे हो आप। अच्छा अभी भी करंट, द लास्ट वॉज प्रीवियस वॉज, ठीक है, मैं बीस प्रीवियस परसेंट बजट आप 20% भर रहे हो। भर रहे थे, ठीक है, प्रीवियस में 20% भर रहा था, लेटेस्ट कंसिडर प्रीवियस बजट ओनली। तो अगर हम्म, मैं 30 लाख का प्रीवियस बजट को मान लो, ये बजट आया ही नहीं, और मैं अगर 30 लाख में बेच 30 लाइक 1 करोड़ का प्रॉपर्टी 5 करोड़ का हो गया, तो अब मैं उसको 30 उसका मैं वापस से 20% वापस से मैं उसको ये करना है, मतलब आई हैव टू पे while करेक्ट, selling also, so करेक्ट, that turns to be on 60 lakh rupees। राइट। बट योर राइट। हाँ। बाइंग प्राइस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज 1 करोड़, बिकॉज हाँ। अगर आप इन्फ्लेशन को उसको इफेक्ट में लाओगे उसके अंदर, एवरी ईयर से आप 6% से बढ़ रहे हो, तो आपका बाइंग प्राइस आज के तारीख में मान के चलो कि 4 करोड़ ही कंसिडर होगा, और आपने बेचा पांच ओके करोड़ में। दैट इज ओके इंडेक्सेशन।
you are considering that the buying price is not 1 crore which you actually gave in 2020. You will हाँ हाँ consider it as 4 crore because आप बड़े भी तो हो. जैसा आपका FD 6% से बढ़ता है, आपका गॉट योर इन्फ्लेशन भी 6% से यस बढ़ रहा है, 7% से बढ़ रहा है. ठीक है मतलब समझ गया। पहले के जमाने में ऐसा था कि जो पुराने दाम पे जो खरीदा था उस पर इंडेक्सेशन लगता था, बट करेक्ट. नाउ जिस भाव में आप बेच रहे हो उस पर लगेगा, एंड दैट इज ह्यूज अमाउंट। एम आई राइट? नो नहीं? नो? नो ओके। नो. I will let's take this topic once again. ठीक है. ठीक है। आपने इंडेक्सेशन इंडेक्स, लेट मी स्टार्ट एलोबरेट वेरी सिंपल एग्जांपल. आपने 2020 में 1 करोड़, 2020 में आपने 1 करोड़, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, हियर वी गो. 2020 में आपने एक घर खरीदा जिसका भाव है 1 करोड़ रुपया. ठीक है. 2030 में आपने उस घर को बेच दिया. ठीक है. कितने में बेचा? 5 करोड़ रुपए में. ओके। ठीक है. एज पर न्यू बजट उसमें आपको 4 करोड़ रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा. कितना? 12.5%. बिकॉज आपने खरीदा 1 में, बेचा 5 में, 4 करोड़ आपका प्रॉफिट हो गया. हाँ, प्रॉफिट होगा। ठीक है. उस पे आप 12.5% टैक्स पकड़िए. ठीक है. तो वो करीब आपका चला जाता है 35 lakhs प्लस. प्लस, समझ गया। ठीक है. हाँ अभी मैं ओल्ड बजट को इंप्लीमेंट करता हूँ इसके ऊपर. हाँ आपने हाँ खरीदा वही 2020 में 1 करोड़ में घर खरीदा. 2030 में तुमने 5 करोड़ में बेच दिया. अगेन योर प्रॉफिट इज 4 करोड़. 4 करोड़। बट गवर्नमेंट विल नॉट कंसिडर 4 करोड़ एज योर प्रॉफिट. व्हाई? ओके। बिकॉज उसको पता है 1 करोड़ की वैल्यू जो 2020 में थी वो 2030 में नहीं है. वो मान के चलेगा कि आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से आपने घर खरीदा 3 करोड़ रुपए में या 4 करोड़ में पकड़ो. अब वो बोलेगा कि आपका प्रॉफिट हुआ है सर 1 करोड़ का ही, 4 करोड़ का प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्योंकि उस जमाने में 1 करोड़ की जो वैल्यू थी आज उसकी 4 करोड़ की वैल्यू है. समझ गया। तो अभी के नए वाले में आपके प्रॉफिट को भी कंसीडर कर रहे हैं और उसके ऊपर आपके चार्जेस पूरे वगैरह। प्रॉफिट को कंसिडर किया जा रहा है. यस आपने यस। देखो, बाइंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट्स इट, नथिंग हाँ एल्स. हाँ दिस हाँ इज योर हाँ बाइंग प्राइस, दिस इज योर सेलिंग प्राइस. कि हाँ 1 करोड़ में खरीदा, 5 करोड़ में बेचा. करेक्ट. आपका प्रॉफिट हो गया 4 करोड़ रुपीस. उसका 12.5% आप हमें दे दो. नो डिस्कशन एट ऑल. ठीक है। हाँ हाँ बट व्हेन इंडेक्सेशन कम्स इन, ही विल कंसिडर कि आपने 1 करोड़ में सर 2020 में लिया था, 2030 में उसका जो वेटेज है वो 4 करोड़ हो चुका है. आपका 1 करोड़ 4 करोड़ बन चुका है सर. हाँ 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 तो हाँ आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 4 करोड़ माइनस 5 करोड़, दैट इज 1 करोड़. नाउ 1 करोड़ पे इफ यू गिव 20% ऑल्सो, तो आप 20 लाख रुपए दे रहे हो समझो. हाँ 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 हाँ। वो भी आप कम दे रहे हो ना, वहां पे आप 35 प्लस दे रहे हो. करेक्ट करेक्ट, गॉट योर पॉइंट, गॉट करेक्ट. योर पॉइंट। ठीक है ठीक है। एनीवेज इट वाज थोड़ा समझ के तो लिया बहुत सारी चीजें। और बेसिकली जब इंडेक्सेशन हट जाता है तो आपका बाइंग प्राइस वही रह जाता है जो आपने 50 साल पहले लिया हो, 100 साल पहले लिया हो, वही का वही प्राइस रहता है. बट अगर आप इंडेक्सेशन लगा देते हो तो आप इन्फ्लेशन के हिसाब से ग्रो होते हो. आपको इंडिया का इन्फ्लेशन रेट क्या है? मान के चलो 7%. हाँ, तो उतनी ठीक है. तेजी से हम लोग का हमारी कीमत बढ़ महंगाई जाएगी बढ़ रही है, प्रॉपर्टी की। राइट. अगर आपकी कंपनी आपको इंक्रीमेंट नहीं देती है तो आप सरवाइव यस। कर पाओगे? आपका नहीं दूध का सर, पैकेट ले लो नहीं एग्जांपल. नो 30 नो नो। रुपीज का दूध का पैकेट है, आधा हाँ लीटर का. हाँ हाँ हाँ, दैट्स दैट इट। इज गोइंग टू 37 रुपीज. यस यस But your यस salary is not incrementing. यस Your expense grows, and you will be no cash in यस। your hand. फाइन, आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन था। सो बेसिकली द बजट ऑफ 2024 इज नॉट दैट Yeah, पॉजिटिव। not good. See, they have their explanations and everything. But for middle class, इट्स if एब्सोल्युटली इट्स everything is going in their pocket, see, you are getting salary, it is already tax. You go to a coffee shop, you buy a coffee, you pay GST, again there is a tax. Property के case में तो it is very brutal because you already save from your salary, which is already TDS deducted. When you buy an house, you pay stamp duty and GST, right? Then you sell your property. Over there also you have to give a tax. So if you already taxed money,
buying an house give tax, selling an house also you have to share your profit with government. So it's completely a disaster. लॉस कहीं तो कुछ यस करना चाहिए. ठीक है विनायक, दैट इज ऑल, मैं इतना ही बोलूंगा, तो मैं भी अच्छा सजेशन था, तो आई जस्ट शेयर योर व्यूज विद माय पीपल एंड लेट्स सी व्हाट Yeah. हैपेंस. ठीक है, यस बाय. Okay.